सुनने में रूमर्स भी बहुत फैल रहा है कि किसी किसी इनोसेंट जो लैंड इफेक्टेड लोग से भी ब्लाइंड चेक भी बोर्ड लेके रखा है, ऐसा भी सुनने को आ रहा है। तो कहीं ना कहीं में हमारा लोग भी वहाँ में विक्टिमाइज हो भी सकता है। तो इस कमिंग डीलर्सों से हम लोग बिल्कुल एक्सेप्ट भी नहीं है, और उनसे हम लोग हमारा जो बिचुम डीलर्स है उससे हम लोग सेटिस्फाई हैं। उससे हम लोग चाहता है कि हमारा सरकार जो जैसे भी हो इसको बिचुम डीलर्सों से हैंडल करने से, ठीक है ना, डिस्पर्समेंट। तो जो लैंड अफेक्टेड आदमी लोग जो क्या करता है, वहाँ में एक हर्डल पैदा करता है। वहाँ में हम लोग ऐसे नहीं है, लैंड अफेक्टेड इतना कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीलर्सों खासकर डीलर्सों लोग है, वो लोग माने छीना छीनी टाइप का कर रहा है। तो हम पर हम लोग को ये बस्ती वाला को पड़ रहा है। बस्ती वाला का इतना जमीन जा रहा है, बस्ती वाला का कहीं कहीं तो कल्टीवेशन एरिया है उसको भी छोड़ रहा है, क्योंकि अभी कंपेंसेशन होगा, लैंड एक्विजिशन हो रहा है, उसको तो हम लोग फॉर यूज नहीं कर सकते बोल के उसको हम लोग छोड़ रहा है। तो वो तो अनयूज में पड़ रहा है अभी 2-3 साल। तो इसलिए हम लोग चाहता है जल्द से जल्द इसको क्लियर होने से, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, ये शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ में हमको अपॉइंटमेंट टाइम दिया। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन, मेरा नाम सिंचाओ मिजी है। ये फ्रंटियर हाईवे लैंड अफेक्टेड पीपल फोरम जो कि लादा एरिया है, जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट का, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और मेरा साथ में है नीमा संगचोजू, वो सेक्रेटरी है। और यहाँ पे मेरा साथ में है जो जितना भी जो लादा एरिया में जो ये फ्रंटियर हाईवे का जो लैंड अफेक्टेड का विलेज से, वहाँ से बस्ती वाला तो नहीं आ पाया, तो यहाँ का जो वो लोग का बेटा लोग आया हुआ है, बाकी पीछे में बेटा है और साथ में है ऑन बिहाफ ऑफ देम देयर पेरेंट्स। तो आज इस मीडिया हाउस में इसलिए आना पड़ा, जो फ्रंटियर हाईवे लैंड फ्रंटियर हाईवे जो आप लोग भी मालूम होगा, हमारा ऑनरेबल एमपी जो अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो किरण रिजिजू सर है, उसका मेहनत द्वारा उसने हम लोग को ये फ्रंटियर हाईवे लैंड बॉर्डर एरिया के लिए माने सैंक्शन करा के, अप्रूव करा के, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, लीडरशिप में ये सैंक्शन होके जो फ्रंटियर हाईवे शायद सुनने में आया कि ये इंडिया में सबसे बड़ा एक ऐसे सिंगल प्रोजेक्ट है बोल के सुनने में आया। तो इसलिए सबसे पहले वो किरण रिजिजू सर को बहुत थैंकफुल है, धन्यवाद है। और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस प्रोजेक्ट को हम लोग का जो इतना फार फ्लंग एरिया में जो लेके आया। तो इस प्रोजेक्ट से हम सब को बहुत जैसे हम लोग का बहुत रिमोट एरिया है जो लादा सर्कल, एक पहले लादा सर्कल ईस्ट कामेंग में पड़ता था। अभी हाल ही जो हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के लीडरशिप में हम लोग को एक बिचुम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन कर दिया। तो अभी वो लादा सर्कल जो एक बिचुम डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आता है। तो ऐसे करके वो फ्रंटियर हाईवे जो लादा को जैसे नाफरा साइड बोमडिला, वेस्ट कामेंग बोमडिला होके नाफरा ताज करके जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट में कवर करके लादा होके सरली होके जाता है। तो ऐसे जाने के बाद वहाँ में जब बिचुम डिस्ट्रिक्ट को पेमा खांडू सर ने क्रिएट करने का बाद, तो वो लादा एरिया जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट का अंदर में पड़ता है। तो ऐसे करके तो बिचुम डिस्ट्रिक्ट भी बहुत अभी रिसेंटली बिचुम डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड ऑफिशियली क्रिएटेड हुआ है। जस्ट 4 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन पब्लिकेशन हुआ है। तो उसमें यहाँ में एक आता है, आप लोग का पास भी नोट दिया हुआ है, प्रेस नोट में देखिए 4 नंबर, रीवेरिफिकेशन और असेसमेंट ऑफ लादा सरली एंड 9 माइल ऑफ बोमडिला लादा was carried out from 9 January onwards and public notice was issued on 19 February 2025 for claims and objection if any.
Accordingly, many landowners submitted their representation. एनेक्सर सी में देख सकता है, यहाँ में बहुत सा पब्लिक लोग ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है, स्टेटिंग dissatisfaction over the re-survey and requested DC SEPA for conduction of physical verification properly. तो जब री-वेरिफिकेशन जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ का लैंड जो अफेक्टेड पीपल ने, बस्ती विलेजर्स ने माने बोला कि फिर से सही ढंग से नहीं हुआ और एक बार री-वेरिफिकेशन करने के लिए सेपा DC हो गया को रिक्वेस्ट किया, और डीलर्सों को बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी माने वो रिलेक्टेंट हो रहा था, तो ऐसे करके री-वेरिफिकेशन नहीं हुआ। बार बार हम लोग ये जो लैंड अफेक्टेड वाला लोग जो हाईवे जहाँ जिस बस्ती से गुजर रहा था वो बस्ती के लोग ने, तो ऐसे करके ऑन 5 मार्च 2025 में मालूम चला कि एक AC बाना, जो AC बाना होता है बिचुम डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आता है AC बाना, तो गवर्नमेंट का द्वारा वो AC बाना को डीलर्सो बिचुम के रूप में इंस्ट्रक्ट किया गया एडिशनल चार्ज के लिए। तो उसमें भी आप दिखाई देगा एनेक्सर D में दिखाई देगा, वो एक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से उसको एक डीलर्सो इंचार्ज का साथ में AC बाना को बिचुम के लिए दिया गया। उस समय से since DLRSO has appointed for Bichum district, accordingly we submitted letter to Deputy Commissioner Bichum for re-verification of our land, asset and property. तो ऐसे करने के बाद हम लोग ने क्या किया, जो लैंड अफेक्टेड पीपल विलेजर्स ने फिर बिचुम का DC को और DLRSO को फिर से हम लोग ने क्या किया, फिर से री-वेरीफाइड करने के लिए हम लोग ने बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि पहले जब ईस्ट कामेंट में था DC को दिया, डीलर्सों को दिया, वो लोग ने री-वेरिफिकेशन नहीं किया, री-वेरीफाइड नहीं किया। तो इसलिए जब बिचुम का डीलर्सों बिचुम में आ जाने के बाद हम लोग ने फिर से बिचुम DC थ्रू करके हम लोग वो मांगा। फिर अचानक से वहाँ में 6 नंबर भी दे, अचानक से सरप्राइजिंगली ऑन 12 मार्च इन माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग DC बिचुम वाज बेयर्ड फ्रॉम एनी लैंड एक्विजिशन। फिर वहाँ में एक ऐसे दिखाई देता है कि एक मीटिंग दिखाई देता है, वो मीटिंग में फिर बोलता है कि DC बिचुम जो ये लैंड एक्विजिशन से फिर उसको हटाया गया जाता है, वो अब एनेक्सर F में दिखाई देगा, उसको आप देख सकता है। वहाँ से फिर DC को वहाँ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है बोल के उसको हटाया गया है। फिर उसका बाद कोई ऑप्शन नहीं होने का बाद में हम लोग ने क्या किया, जो लैंड अफेक्टेड ये विलेजर्स ने हम लोग रिप्रेजेंटेशन फिर से दिया सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट ईटानगर में, फिर दिया कि ऑब्जेक्शन किया कि जो 11 मार्च में जो DC बिचुम को उसमें ऑथोराइज नहीं करने वाला को हम लोग ने फिर वहाँ में वो लोग को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि बिचुम जब लादा एरिया जो बिचुम का अंदर में आ गया तो वो बिचुम का DC थ्रू बिचुम का DLRSO से होना है बोल के फिर हम लोग उसमें हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया। तो इन स्टेप मदरली फिर से क्या किया, वो 8 नंबर में देखिए, motherly treatment to the land affected people of Bichum district instead of specifically directing DC Bichum to take charge of frontier highway land acquisition process. The land management department Itanagar issued a letter to DC East Kamen, DC West Kamen and DC Bichum to find out the modalities for land acquisition process among themselves. एक देखा जाएगा तो उसमें बिचुम DC को पर्टिकुलरली बिचुम DC को बोलना चाहिए कि जितना बिचुम DC का डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आता है बिचुम DC बिचुम डीलर्सों को हैंड ओवर करना चाहिए कि आप उसको लैंड एक्विजिशन को आप प्रोसेस करने के लिए। लेकिन वहाँ में फिर बोलता है कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट का DC जो मिल के तय आप करना है कि क्या करना है बिचुम DC का लैंड एक्विजिशन का बारे में। फिर ये लोग ने फिर तीनों साइड मीटिंग किया, उसका वहाँ में एनेक्सर में भी मिला है, वो लोग का मीटिंग वाला 3 DC मीटिंग करता है, वो एनेक्सर 1 में मीटिंग कर I में मीटिंग करता है। फिर मीटिंग करके वो लोग ने क्या किया, वो लोग मीटिंग कंक्लूजन नहीं आके ये 3 DC ने वो लोग का जो माइन्यूट्स को वो लोग लैंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी को वो लोग ने माइन्यूट्स को दे दिया है। तो देने का बाद लास्टली क्या क्या लैंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी वहाँ से फिर एक ऑर्डर पास करता है
बिचुम डिस्ट्रिक्ट डीसी जो पूरा लेन प्रोसेस का बिचुम का अंदर जितना है उसको बिचुम डीसी का द्वारा से कैरी आउट करेगा बोल के वहाँ में बिचुम डीसी को एक प्रॉपरली डायरेक्शन एक देता है। उसके बाद बिचुम डीसी ने, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, जो वो लैंड कंपेंसेशन का, लैंड क्लियरेंस का 2-3 इयर्स हो चुका है, तो क्योंकि वह में वो नहीं हो पा रहा था, तो उसका बाद क्या डीसी को जब ऑर्डर देने का बाद पर्टिकुलर जब बिचुम डीसी को ऑर्डर देने का बाद बिचुम डीसी ने अकॉर्डिंगली इशू सर्कुलर देता है कि लैंड अफेक्टेड आदमी पीपल को वहाँ में एनेक्सर के में दिखाई देगा, तो कंपनसेशन अमाउंट dispersed properly and land acquisition program could be completed at earliest as possible। तो ऐसे करके बिचुम डीसी ने एक लेटर लिखता है, जितना भी लैंड अफेक्टेड विलेजर्स हो गया, पीपल हो गया, वो लोग को एक लिखता है कि अभी फटाफट ये लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को खत्म करना है बोल के। फिर district administration Bichum district has complete all the paperwork and other formalities for disbursement of compensation amount to the land affected people, and they were directed to check their respective amount and the bill estimate, and to sign deed of acceptance and according annexer L मिलेगा। Land affected people came from many far-flung villages of remote Lada Circle and many from Itanagar, Balakpur, Bomdila, TP, ATC, and after checking their respective bills, they signed the deed of acceptance at AC office Bana। तो क्या करता है, जब डीसी बिचुम को प्रॉपर जब डायरेक्शन देने का बाद बिचुम डीसी ने फटाफट उसका प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो करने का बाद जितना भी बस्ती जैसे लादा सर्कल से फिर बस्ती बहुत बस्ती है जो लैंड अफेक्टेड हो गया, बिसाई हो गया, सचों हो गया, ग्राउंजन द्राक्षी बोल के वो बहुत कुनार है। तो डीसी एक सर्कुलर भेजता है कि आप लोग का काम को, आप लोग का जो डीड ऑफ एग्रीमेंट होता है उसको फटाफट खत्म करना है बोल के सबको बुलाया। तो क्या करता है, तो बुला के जितना भी लैंड अफेक्टेड का विलेजर्स ने आके बाना में वो लोग साइन करता है, जितना भी डीड ऑफ एक्सेप्टेंस को साइन कर लेता है। तो साइन करने के बाद करीब 4 बजे इतना में साइन करके ऑफिस क्लोज हो जाता है। तो अचानक से एक फिर ऑर्डर आता है, ऑर्डर दिखाई देता है कि 26 जून 2025 को बाना एसी बाना को जो डीएलआरसो का इंचार्ज ले रहा था, इतना प्रोसेस कर रहा था, तो वहां से उसको डीएलआरसो से डिस्चार्ज फिर कर देता है बिचुम डीएलआरसो से, क्योंकि सब काम प्रोसेस खत्म हो गया था। एक्सेप्टेंस डीड ऑफ एक्सेप्टेंस भी साइन हो गया, सब कुछ होने का बाद में फिर शाम को दिखाई देता है कि ये डीएलआरसो को वहां से फिर हटाया जाता है, बिचुम डीएलआरसो को। फिर वह में एक वो ऑर्डर आता है कि वह में आप ऑर्डर एम में एनेक्सर एम में देखिए, डीएलआरसो सेपा और डीएलआरसो बमदिला को जो लादा का जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट का जितना भी लैंड एक्विजिशन को फिर वो डीएलआरसो जो उसको हैंडल करेगा, उसको टेक ओवर करेगा बोल के एक फिर ऐसे आता है। इतना माने एक ये लैंड कंपेंसेशन जो लादा एरिया का लैंड कंपेंसेशन को एक ऐसे जोक टाइप बना के रखा है। कभी डीसी को वहां से पार्ट से हटाया जाता है वो लैंड कंपेंसेशन का बाद से, फिर कभी डीएलआरसो को डालता है, फिर कभी डीएलआरसो को फिर हटा देता है। लास्ट में सब कुछ होने का बाद डीएलआरसो और डीसी बिचुम डीसी सब कुछ कंप्लीट होने का बाद में साइन भी पूरा हो जाने का बाद में इतना दूर से बस्ती का जो अफेक्टेड विलेजर्स आके साइन करने का शाम को देखता है कि वो डीएलआरसो को भी फिर हटाया जाता है। फिर एक बोलता है कि सेपा का डीएलआरसो जो वो लद्दाख का जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट का उसको वो प्रोसेस को कराना है बोल के डिसबर्समेंट। अभी यहाँ में दिखाई देता है कि बिचुम में 2 डीएलआरसो बनेगा अभी, एक बमदिला का डीएलआरसो, एक सेपा का डीएलआरसो, और वहाँ का जो मेन बिचुम का डीएलआरसो को वहाँ से हटाया जाता है। इसको तो कोई पता नहीं चलता है कहाँ में क्या गड़बड़ हो रहा है, वो कौन सा चीज़ में कहाँ से ये गलत हो रहा है वो हम समझ में नहीं आ रहा है। वो लैंड मैनेजमेंट
जो सेक्रेटरी हो गया उसका थ्रू से ऑर्डर आया, तो आई थिंक वो लोग बेहतर जानेगा ये कहाँ से गलती हो रहा है। तो ये है। तो उसका बाद अभी दिखाई देगा। तो देखिए 5 मार्च 2025 को एसी बाना को बोलता है कि लेन रिलेटेड मैटर को पूरा का जस्ट शॉर्ट में जितना भी बिचुमका को करना है बोल के एक ऑर्डर देता है। फिर सेकेंड में फिर वहाँ में सीएम साहब भी हम लोग का जो सीएम अरुणाचल पेमा खांडू सर ने भी बोला कि स्टेट असेंबली में वो खुद आप लोग भी देखा होगा, खुद अनाउंस किया कि जो न्यूली क्रिएटेड बिचुम डिस्ट्रिक्ट में जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो, कुछ भी काम होता तो वो बिचुम का अंदर से बिचुम का डीसी ही करेगा बोल के एक ऐसे बोलता है। वो ओपनली वो वीडियो भी में देखा है, वो असेंबली में बात किया। फिर चीफ सेक्रेटरी ने भी फिर एक बोला है कि जितना भी बिचुम डिस्ट्रिक्ट में जो एचओडी नहीं है, जो कभी कभी अभी नया डिस्ट्रिक्ट है इसलिए कुछ एचओडीज नहीं है, तो अगर एचओडीज नहीं होने से वो वेस्ट कामेंग का एचओडीज को यूज कर सकता है बोल के एक यहाँ में ऑर्डर आता है ये चीफ सेक्रेटरी से। फिर अभी दिखाई देगा तो यहाँ में दो डीएलआरओ दिखाई दे रहा है, एक सेपा का डीएलआरओ, एक बमदिला वेस्ट कामेंग का, एक ईस्ट कामेंग का डीएलआरओ, एक वेस्ट कामेंग का डीएलआरओ बिचुम डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करेगा। तो वो भी पूरा को नहीं है, जस्ट लैंड कंपेंसेशन का जस्ट पैसा बढ़ने के लिए वो करेगा। ये तो वो तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि वो जस्ट आके वो दो डिस्ट्रिक्ट का डीएलआरओ जो आके बिचम एक डिस्ट्रिक्ट को लैंड कंपेंसेशन को बांट देगा, फिर वो लोग अपना अपना चला जाएगा, फिर वहाँ में डीएलआरओ जो गायब है। तो ऐसे जो नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से, हम लोग का हिसाब से। तो हम लोग वो चाहता है कि ऐसे लैंड जितना भी अफेक्टेड, हम लोग जो फ्रंटियर हाईवे का जो लैंड अफेक्टेड पीपल है, हम लोग चाहता है कि ये ऑलरेडी इट्स बिन 2-3 years इट्स ऑलरेडी डिलेड। सो हम लोग चाहता है कि जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करें। हम लोग का वो लादा सर्कल एक बहुत रिमोटेस्ट सर्कल है अरुणाचल में शायद, जहाँ बहुत बस्ती, जहाँ गाड़ी अभी तक नहीं पहुँचा है। तो किरण सर का द्वारा से एक ये बहुत बड़ा एक ये फ्रंटियर हाईवे को लेके आया, जो जहाँ गाड़ी नहीं पहुंचा वहाँ में एक हाईवे कनेक्ट करके जा रहा है। वो बहुत थैंकफुल है। तो उसको काम करने के लिए जल्दी कहीं में तो जो लैंड अफेक्टेड आदमी लोग जो क्या करता है वहाँ में एक हर्डल पैदा करता है। वहाँ में हम लोग ऐसे नहीं है, लैंड अफेक्टेड इतना कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीएलआरओ खासकर डीएलआरओ लोग है, वो लोग माने छीना टाइप का कर रहा है। तो हम लोग को ये बस्ती वाला को पड़ रहा है। बस्ती वाला का इतना जमीन जा रहा है, बस्ती वाला का कहीं तो कल्टीवेशन एरिया है उसको भी छोड़ रहा है, क्योंकि अभी कंपेंसेशन होगा, लैंड एक्विजिशन हो रहा है, उसको तो हम लोग फॉर यूज नहीं कर सकते बोल के उसको हम लोग छोड़ रहा है। तो वो तो अनयूज में पड़ रहा है अभी 2-3 साल। तो इसलिए हम लोग चाहता है जल्द से जल्द इसको क्लियर होने से ठीक है। और जो अभी जो ऑलरेडी हम लोग का यहाँ में बिचम डिस्ट्रिक्ट में डीएलआरओ ऑलरेडी इंचार्ज एसी बाना को दे के रखा, उसका तरफ से इतना स्पीडली काम भी चल रहा है, तो उसको पता पर 2-3 दिन अंदर में खत्म करना चाहिए। अभी किरण साहब भी आ रही है, उसको लॉन्चिंग डेट में 9 तारीख को। फिर यहाँ में डीएलआरओ का प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है, ये तो होता नहीं है। ये क्या मच रहा है वो हम समझ में नहीं आता है। लेकिन विल गो टू इवन इन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, कल मंडे है, हम लोग जाएंगे एंड सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट का पास भी हम लोग जाएंगे, तो विल टॉक। और कुछ पॉइंट है तो मैं चाहता हूँ कि सेक्रेटरी साहब भी थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा बताइए ना। चीज़ को टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके द्वारा से आज ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ है। और अभी ये जो 9 मील टू विजयनगर है, ये एक फ्रंटियर हाईवे का 2000 किलोमीटर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये इंडिया का सबसे एक बड़ा प्रोजेक्ट भी है। ये हमारा किरण साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। तो रिगार्डिंग हम लोग यहाँ लैंड इफेक्टेड वाला लोग आज यहाँ में आने का जो मकसद है हमारा, वैसे आप लोग को प्रेस नोट में पूरा नोटिफिकेशन तो दिया है, हम उसको जस्ट ऊपर से हम ब्रीफ करेगा। इसका जो शुरुआत जो 2023 से शुरू होता है, फरवरी का 2023 से शुरू होता है। तब तक हमारा डिस्ट्रिक्ट
जो लद्दाख सर्कल है वो एक इस कमिंग के अंदर में था। तो उस वक्त में क्या होता है बोलने से आपको, इस कमिंग का देलरसो और डीसी के द्वारा से वहाँ पे सर्वे, फिजिकल सर्वे वगैरह करके सब कुछ हो जाता है। उसके बाद में 2024 का 4 तारीख का मार्च को हमारा ऑफिशियली बिचुम डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट हो जाता है। क्रिएट होने के बाद में फिर कुछ टेक्निकली का कारण से बोलता है कि अभी वो बिचुम का जुरिडिक्शन में चला गया, तो अभी ऑफिशियली सब कुछ बिचुम का अंदर में होना है। तो उसके बाद में एक ऑर्डर निकलता है। उस वक्त भी अगर डिले नहीं करने से, टेक्निकल लोग इशू बना के दिखा के उसमें डिले नहीं करने से, शायद मेरा ख्याल से 2024 मार्च अप्रैल में इलेक्शन था, मई जून जुलाई में तो हो जाना था। कंपनसेशन अभी ख़त्म हो गया, अभी शायद काम भी शुरू हो, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया होगा। लेकिन उसके चलते फिर यहाँ में ऊपर लेवल से कुछ लोग ने फिर एक पॉलिटिकली अपना सेल्फ बेनिफिट करने के लिए पॉलिटिकली शायद ऑफिसर्स लोग को, लैंड मैनेजमेंट को मिसगाइड करके उन लोग ने पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट करके तो वहाँ में ऑर्डर पे ऑर्डर निकलना शुरू किया। तो एक इस कमिंग से हम लोग बाइफरकेट हो गया, लद्दाख जो बिचुम में चला गया। चलो अभी हम लोग को वहाँ में आप लोग को ऑलरेडी नोटिफिकेशन में भी ऑलरेडी गेजेट नोटिफिकेशन तो पूरा दिया गया है कि वहाँ में क्लियर कट बोला कि अभी इसको बिचुम वाला ही डील करेगा। तो उसके बाद में फिर एक ऑर्डर आता है कि आपको 19 तारीख फरवरी का 19 तारीख 2025, तो उस वक्त में बोलता है कि आपको ये एक रीसर्वे होना है इस कमिंग का देलरसो के द्वारा, जो कि अभी हमारा केचक साहब हैं, तकम केचक साहब, उनके द्वारा एक रीसर्वे होना है। तो कहीं ना कहीं हमको भी लगा है कि चलो अपना मेरा एरिया है, मेरा जगह है, तो रीसर्वे करने से एक अच्छा है। तो हम लोग ने देखा है कि जब डीसी साहब इस कमिंग डीसी साहब और ये देलरसो इस कमिंग दोनों जब टीम बना के जब लद्दाख गया है, तो लद्दाख जब पहुंचा है तो वहाँ में फिजिकल सर्वे कभी किया नहीं, जस्ट टाउनशिप में पहुंचा है। टाउनशिप में पहुंचने के बाद में अभी इतना दूर पहाड़ एरिया लोग को कैसे सर्वे करेगा, वो तो फिजिकल सर्वे खुद जाके करना पड़ेगा। तो एक पहाड़ को चढ़ने के लिए कम से कम 1 वीक तो लगेगा। लेकिन क्या है, ड्रोन से जस्ट ड्रोन भेजा है और एरियल सर्वे करके चला गया वहाँ से। और उसमें जो कहीं ना कहीं में पब्लिक सेंटीमेंट ये भी है कि किसी का बिल्स ज़्यादा बना है, किसी का कम बना है। तो अभी फॉर एग्जांपल हम वहाँ का लैंड इफेक्टेड है, मैं तो प्रॉपर टाउन का है, लद्दाख प्रॉपर टाउन का है। तो हमारा जो विलेजेस, जो इफेक्टेड विलेज है, साचुंग है, बिशई है, द्रक्सी है, ग्रंगजन है, तो वहाँ में फिजिकल सर्वे तो हुआ नहीं है। फिजिकल सर्वे नहीं हुआ तो वहाँ में कैसा पता लगेगा कि इतना स्क्वायर मीटर 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड में इतना पेड़ है, बोलकर उसको कैसे अंदाज़ा लगा सकेगा। और उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी हम लोग को बाद में लगा है कि नहीं, ये डीलर्स कहीं ना कहीं में बहुत गलत कर रहा। तो हम लोग ने अपना तरफ से गवर्नमेंट को, सरकार को, अथॉरिटी को हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन भी लिखा है कि हम लोग को ये सेटिस्फाई नहीं है रीवेरिफिकेशन से, तो इसको आप सकने से फिजिकल कराइए, फिजिकल रीवेरिफिकेशन कराइए। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं में फिर सरकार से भी ऊपर लेवल से भी हम लोग का बात को फिर डिले करते 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 आज ये जो नौबत यहाँ तक पहुँचा है। इसमें ऐसा है क्लियर कट हम लोग का तरफ से ये एक डिमांड भी है कि ये इस कमिंग का देलर, जब हमारा बिचुम का देलरसो हो गए, बिचुम का देलरसो जो इतना ट्रांसपेरेंसी है, पब्लिक के साथ में ट्रांसपेरेंसी बिल को भी पूरा दिखा के जब कर रहा है, तो वहाँ में अभी जो ये आपको एज पर LARR का एक्ट का 2013 का हिसाब से बोलता है कि आपको राइट टू फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी बोलता है। तो कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट बोल के 2013 में उसमें बोलता है कि आपको ट्रांसपेरेंसी होना है। लेकिन हमारा इस कमिंग डीलर्सों का तरफ से कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं था। तो कहीं ना कहीं में हम लोग को भी डिससेटिस्फेक्शन लगा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होने से तो कहीं ना कहीं में उसका इल इंटेंशन भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सरकार का पैसा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, और इसमें 1 या 2 करोड़ नहीं है, ये 700-800 करोड़ का है। हमारा जो लद्दाख सरली है वो 266 करोड़ का और 366 करोड़ का ये है कंपनसेशन अप्रूव किया गया है अमाउंट जो। उसके बाद में 9 मिल तो लद्दाख का उसमें जो आपको 266 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया गया है, वो पैसा भी आके रखा है। तो हम लोग पार्टिकुलरली चलो अभी आपको 9 मिल से लेकर लद्दाख वाला बोलने से भी हम लोग पार्टिकुलरली उसको हम लोग बाकी का तो नहीं बोलेगा,
लेकिन पैकेज 4 जो आता है, जो हमारा बिचुम जुरिडिक्शन बोले से हमारा जो लद्दाख सर्कल में आता है पैकेज 4, एंड पैकेज 1 जो लद्दाख सरली का जो पैकेज 1 हमारा जो अंदर में आता है, उसको हम लोग पार्टिकुलरली बात करेंगे। अभी वहाँ पे हमारा जो इस कमिंग DLRSO का तरफ से कहीं ना कहीं में अपना जो रिश्तेदार का जो रिश्ता है, उनका रिश्ता लगने वाला है, उनको बिल एक्सेस बनाया और कहीं ना कहीं में किसी इनोसेंट पब्लिक को डिप्राइव किया है। तो ये चीज़ को हम लोग देखने के बाद में तो हम लोग को तो लगा है कि अभी हमारा जब गवर्नमेंट से ऑर्डर भी दे दिया कि अभी चलो फुल फ्लेज हमारा ये बिचुम का जो AAC है, AAC बाना को जब DLRSO के लिए पूरा फुल फ्लेज चार्ज दे दिया, तो अभी वो सब कुछ वो कर ही रहा है। तो हम लोग भी देख के अच्छा ही लग रहा था, पब्लिक का साथ में पूरा ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ को दिखा रहा है, ओपन दिखा रहा है, चलो ये है वो है, तो हम लोग भी अच्छा लगा कि हाँ चलो ऐसे होना है। तो एटलीस्ट इस वहाँ से तो हम लोग को छुटकारा तो मिल गया इस कमिंग से। तो एंड वक्त पे फिर सरकार से एक ऑर्डर निकलता है कि उसको अभी हमारा जो DLRSO साहब को जो DLRSO इंचार्ज से हटा दिया जाता है। जो बाना AAC है उनको अभी जो बिचुम DLRSO का चार्ज से हटा दिया जाता है। उसके बाद में ये अपॉइंट करता है कि आपको वेस्ट कमिंग DLRSO जो आपको जो हमारा जो नफरा सर्कल है उनको वो टेकल करेगा। उसके बाद में जो हमारा लद्दाख सर्कल है उसको इस कमिंग DC और इस कमिंग DLRSO टेकल करेगा। तो उसमें उधर में बाद में आप लोग पढ़ लीजिए, वहाँ में ये लिखा है कि वो भी जस्ट डिस्बर्समेंट के लिए, कंपेंसेशन डिस्बर्समेंट के लिए। तो कंपेंसेशन डिस्बर्समेंट के लिए उनसे तो कहीं ना कहीं में इसका बहुत बड़ा इंटेंशन है कि कहीं ना कहीं में इसको गलत प्रैक्टिस करने के लिए भी तो आया होगा एंड वक्त पे। और कुछ चीज़ हम बताएगा आपको, जैसे कि सपोज जो बिलिंग जो बनाया है अभी हमारा वहाँ तो एक वर्जिन फॉरेस्ट है, वो तो वर्जिन फॉरेस्ट एरिया है। तो वहाँ में जैसे कि सपोज जो टिम्बर का जो बनाया है, एक क्लास टिम्बर का जो आपको ऑफिशियल जो रेट है 2000 और 27,500। उसके बाद में उसमें जो 6 फीट डायमीटर का होता है जो एक क्लास टिम्बर का जो, तो हमारा जो DLRSO साहब ने बनाया है, जो इस कमिंग DLRSO साहब ने उसने बनाया कि एक क्लास टिम्बर का जो 4 फीट का जो डायमीटर उसने निकला है 1.27 फीट। उसमें जो आपको हमारा जो ये ऑफिशियल जो रेट है जो 27,500, उसको जो आप 6 से डिवाइड करने से पर फिट का जो हम लोग को मिलता है 4,583 पर टिम्बर का। तो यहाँ में ऐसे होने के बाद में 4,583 जब पर टिम्बर का हम लोग को जब मिलता है, तो उसको जो हम लोग फिर अभी ये इस कमिंग DLRSO का वहाँ से हम लोग टैली किया है। तो उसका जो जिस हिसाब से वो उसने एक क्लास जो टिम्बर का जो 4 फीट का 1.27 जो डायमीटर फीट जो निकला है, तो उसका जो हम लोग फिर इंटू किया है तो 5,820 एक क्लास टिम्बर का हम लोग को पर ट्री का इतना मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग को वहाँ में उसने बिल बनाया है 4,583। तो यहाँ में टोटल आपको आपकी ये 5,820 से माइनस करके 4,583 माइनस करने से 1,237 रुपीज़ जो मिसयूज हुआ जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं में ये पैसा जो गायब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं में अभी सपोज आप देखिए हमारा वहाँ पे एक लैंड है जो कि बहुत डिस्प्यूट एरिया भी है, कम्युनिटी लैंड है, 2 विलेजेस का है, वो भी अभी तक भी क्लियर हुआ नहीं है। उसके बावजूद में भी हमारा जो इस कमिंग DC चाहता है कि इस कमिंग का DLRSO चाहता है कि सब कुछ उनके अंतर्गत में होना है। लेकिन ये चीज़ को हम लोग तो टोटली कंडेम करता है। और हम बीइंग ए लैंड इफेक्टेड सर्कल का हम लोग ये चीज़ को कल को अगर सरकार को हम लोग गुहार लगाएंगे, उसको हम लोग और भी जाके फिर उसका चरणों में फिर गिरेगा सरकार का कि इस कमिंग DLRSO से हम लोग बहुत एलर्जी हैं, क्योंकि उनका साथ में हम लोग को थोड़ा से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। और कल को क्या पता उसका फिर आप लोग ज़बरदस्ती वहाँ दे देगा, तो कहीं ना कहीं में उसका अभी जो इल इंटेंशन हो कि अभी जो ये एंड वक्त पे जब डिस्पर्समेंट का समय पे आया है, उसमें कहीं ना कहीं में वो किसी एक पर्टिकुलर जो लैंड इफेक्टेड वाला लोग को बहुत नुकसान भी हो सकता है और कल को शायद लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉब्लम भी निकल सकता है। तो ये चीज़ को भी जानना जरूरी है। और ये चीज़ जो एक्चुअली कंपेंसेशन जो एक्चुअली में उस दिन हो जाना था, लेकिन 19 को हमारा बिचुम का तो ऐसे था 19 मई को हो जाना था, लेकिन 19 मई को ऑफिशियल होके 22 मई को देने का बात था। तो फिर बाद में किरण साहब का प्रोग्राम था, 24 को फ्लैग ऑफ सेपा में आ रहा था, तो उसके बाद में फिर पोस्टपोन करके तो फिर आपको ये पेपर वर्क करके 2 जून से फिर
देने के लिए शुरू किया था। फिर बाद में ऑफिशियली फिर वहाँ से ऊपर लेवल से फिर आया कि किरण साहब का फ्लैग ऑफ 10 तारीख को है, तो कल ही है एक्चुअली में 10 तारीख को फिर डिले करके फिर उसको कॉल कर दिया। कल किरण साहब का भी फ्लैग ऑफ है। तो हमारा तरफ से तो ऑब्जेक्शन यही है कि हमारा जो बिचुम जो एरिया है वो भी पर्टिकुलरली हमारा जो पैकेज 1 और लदा सरली पैकेज 1 एंड जो नो मिल टू लदा उसका पैकेज 4 का जो हम लोग जो लदा सर्कल वाला है, हम लोग जो अगर सरकार जो चाहकर इस कमिंग डीलर्सों को उसको सौंप के वहीं से अगर हम लोग को डिस्पर्समेंट करेगा उनसे, हम लोग ये चीज़ को टोटली कंडेम करता है। क्योंकि यहाँ में हम लोग को जस्टिफिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग को कहीं ना कहीं में हम लोग हमारा साथ में इनजस्टिस हो सकता है। और एज पर सोर्स से ऐसे सुनने में रूमर्स भी बहुत फैल रहा है कि किसी इनोसेंट जो लैंड इफेक्टेड लोग से भी ब्लाइंड चेक भी बोर्ड लेके रखा है, ऐसा भी सुनने को आ रहा है। तो कहीं ना कहीं में हमारा लोग भी वहाँ में विक्टिमाइज हो भी सकता है। तो इसलिए ये चीज़ को लेकर हम काफ़ी चिंतित है और सरकार भी ये चीज़ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपको प्रोजेक्ट जो बार बार नहीं आता है, एक बार आता है तो गांव वाला का भी बात को भी थोड़ा सुनने से अच्छा है। क्योंकि कल को वो एक बार हाईवे बन जाएगा, कल को वहाँ में कुछ भी नुकसान होगा वो हमारा वहाँ का इफेक्टेड लुक ही होगा। लैंडस्लाइड होगा या बहुत बड़ा बड़ा नेचुरल कैलेमिटीज होगा। एक बार हाईवे बनने के बाद में तो जब डिफॉरेस्टेशन होने के बाद में तो शुरू होता है तो ये सब चीज़ तो ये चीज़ को भी सरकार को भी हमारा दर्द को समझना बहुत जरूरी है। और अंत में ये हमारा जो लैंड मैनेजमेंट को भी मैं एक कहना चाहूँगा, जो हमारा लैंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी हैं तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा, आपने अभी जो रिसेंटली जो कल का 6 तारीख का दिन में जो ऑर्डर निकला है कि अभी जो ये बिचुम डीलर्सों को जो उसका डीलर्सों पोस्ट से उसको हटा दिया जाता है, तो उसको जो आप क्लियर कट आपको चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है कि वहाँ में ईस्ट कमिंग और वेस्ट कमिंग का जो हम लोग पहले लदा जो एक्चुअली में ईस्ट कमिंग अंदर में आता था, तो नाफरा जो वेस्ट कमिंग में था, तो ईस्ट कमिंग का जुरिडिक्शन वाला को भी या वेस्ट कमिंग वाला को भी अभी वेस्ट कमिंग का ही आदमी ऑफिशियल लोग ही हैंडल करेगा। क्योंकि अभी हमारा बिचुम जो रो है अभी कच्चा है, तो वहाँ में अभी कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। लेकिन वहाँ में अभी जो पोस्टेड ऑफिसर है उन लोग अपना ड्यूटी उन लोग करते रहेगा। लेकिन वहाँ पे हमारा डीलर्सों होते हुए भी, लेकिन डीलर्सों को अभी रिसेंटली 6 तारीख को उन लोग जो हटा दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं में सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट भी चीफ सेक्रेटरी से भरा है क्या, मतलब उसका ऑर्डर को भी उसने मतलब नेग्लिजेंस कर रहा है, जैसे हमको ऐसे दिखाई देता है। और शायद बहुत बड़ा लोग का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हमको ऐसे दिखाई देता है। क्योंकि ये करोड़ों का है, अगर लाख का होता है बोलने से तो हर कोई केयरलेस में छोड़ता है। लेकिन ये करोड़ों का जब बात होता है तो बहुत सा लोग भी बाहर वाला लोग भी इन्वॉल्वमेंट शुरू होने लगता है। और अंत में सरकार से यही एक विनती है कि आप जल्द से जल्द ये जो ऑर्डर 6 तारीख का जो ऑर्डर निकला है इसको आप रिवोक कर दीजिए। और हमारा जो लैंड इफेक्टेड का डिमांड है, हमारा जो बिचुम डीलर्सों हैं उनके साथ में हम अभी सेटिस्फाई हैं, उनके साथ में सेटिस्फाई है। उनके साथ में हमको ट्रांसपेरेंसी लगता है। लेकिन दूसरा अगर करेगा तो उसके लिए हमको ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। और आप लोग एक बार इसको ध्यान देना भी जरूरी है, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 डीलर्स कैसे आ सकता है, जो कि वेरियस वहाँ में आपको एक डीसी और बिचुम डीलर्सों का एक जॉइंट अकाउंट खोला जाता है। उस जॉइंट अकाउंट को आपको यहाँ पे 9 मई में आपको ये इस कमिंग का अमाउंट जो बिचुम में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि जो बिचुम का जुरिडिक्शन है उनका अमाउंट को, जो कंपेंसेशन का अमाउंट को जो डीलर्सों और बिचुम डीसी का जॉइंट अकाउंट है वहाँ में ट्रांसफ़र किया जाता है। 16 मई को वेस्ट कमिंग का पैसा भी वहाँ में दिया जाता है। तो देने के बाद में अभी एंड वक्त पे अभी हमारा गांव वाला लोग भी एफिडेविट में भी पूरा साइन कर चुका है, एफिडेविट भी जाके डीड ऑफ एग्रीमेंट में भी पूरा साइन कर चुका है। उसके बाद में हर चीज़ होने के बाद में अभी एंड वक्त पे बोलता है कि फिर इसको जो इस कमिंग से आप लोग को हमारा लदा जो इस कमिंग से होना है, उसके बाद में ये जो ये नाफरा सर्कल है वो वेस्ट कमिंग से होना है। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है, जो कि हमारा डीलर्सों का तरफ से चेक में भी पूरा साइन हो चुका है। तो एक चेक में आप 3 डीलर्सों का तो साइन तो नहीं हो सकता है। तो और एक जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट में तो डीसी और डीलर्सों का ही होता है। तो उसमें तो फिर चारों और तीनों डीलर्सों का तो वहाँ में जॉइंट अकाउंट तो होगा नहीं। तो ये चीज़, ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाला बात है। कहीं ना कहीं में बहुत बड़ा कंस्पिरेसी यहाँ पे मतलब रचाया जा रहा है। इस चीज़ को आप लोग भी जानना जरूरी है पब्लिक, जो कि जो स्पेशली जो हमारा अरुणाचल में जो कल को जो ये फ्रंटियर हाईवे से जो भी जुड़ने वाला है, आप लोग ये चीज़ को जानना जरूरी है। क्योंकि आज हमारा साथ में ये चीज़ हो रहा है, कल आपका साथ में भी हो सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नोमेल से लेकर विजयनगर तक है, तो बहुत लोग का एरिया में लगने वाला है, हमको पता है उतना।
तो ये चीज़ में आप लोग भी ये चीज़ को जानना जरूरी है। और ये जो हमारा जो इस कमिंग डीलर्स हैं उनका अभी 16 तारीख 16 तारीख तक 16 तारीख आज 8 तारीख है, तो 16 तारीख तक उसका डिस्बर्समेंट है 16 तक। इस कमिंग का अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। वेरएस चंग जो एरिया का कुछ लैंड इफेक्टेड लोग भी कंप्लेन बहुत सा दे के रखा है, कोई लोग तो रिसीव भी नहीं किया है। तो उसका लीगल इशू इतना है, लीगल केसेस इतना चल रहा है, तो वो 16 तारीख तक उसको इस कमिंग का जब डील करना है तो वो हमारा बिचुम में कैसे इन्वॉल्वमेंट करेगा। हमारा बिचुम का तो कल से शुरू है, कल हमारा यूनियन मिनिस्टर कल आके नाफड़ा में आके फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, तो करने के बाद कल से शुरू हो जाएगा। बाकी जितना डॉक्यूमेंट्स है वो तो डॉक्यूमेंटेशन तो पूरा रेडी होकर रखा हुआ है। तो इस कमिंग वाला जो फिर कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो इन्वॉल्वमेंट होना मतलब वो फिर 3-4 महीना और खींच जाएगा और लेट हो जाएगा। तो उतना लेट हो जाएगा मतलब, तो ये कहीं ना कहीं में वो हमारा जो लैंड इफेक्टेड वाला लोग को भी तो नुकसान तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। क्योंकि आपको आप देख सकता है अभी प्रीवियस हमारा जो चेयरमैन साहब ने बोला है कि जो कल्टीवेशन एरिया को भी रोक के रखा हुआ है, क्योंकि इतना साल से अभी कंपेंसेशन अभी वहाँ में तो प्रोजेक्ट चल रही आना ही है बोल के, अभी कंस्ट्रक्शन होना ही है बोल के, खेती होती भी कोई लोग किया भी नहीं वो एरिया लोग को। तो ऐसे होने के बाद में जब अभी गाँव वाला भी जब अभी चलो उन लोग को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो उन लोग कहीं ना कहीं में बाद में उन लोग भी इग्नोरेंस दिखाने लग जाएगा। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो लैंड मैनेजमेंट को भुगतना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको कोई ना कोई मिसगाइड करने का कारण से आज ये सब चीज़ हुआ है। तो इसमें लैंड मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हम उसको दोषी ठहराता है, क्योंकि इन लोग को बाहर से कोई मतलब इसका नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक हम नहीं बोल देगा, कोई है जो कि इन लोग मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये चीज़ को सीएम साहब भी जानना जरूरी है। आपका अंदर में जो करने वाला लोग ही है ना, आपका छत्र छाया में चलने वाला लोग ही मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये चीज़ को अब एक मुखिया है तो अब ये चीज़ को अपना जो छेला लोग है उसको भी आप थोड़ा सिखाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं में सोशल कोज के लिए हमेशा बात करते थे। और हमारा जो पेमा गवर्नमेंट बोलता है कि ट्रांसपेरेंसी बोलता है, तो इसको हमेशा ट्रांसपेरेंसी वे में करने से अच्छा है। तो हमारा डिमांड ये होगा कि इस कमिंग डीलर्सों से हम लोग बिल्कुल एक्सेप्ट भी नहीं है, और उनसे हम लोग हमारा जो बिचुम डीलर्स है उससे हम लोग सेटिस्फाई हैं। उससे हम लोग चाहता है कि हमारा सरकार जो जैसे भी हो इसको बिचुम डीलर्सों से हैंडल करने से ठीक है ना डिस्बर्समेंट। थैंक यू।